सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज आपके पास है। कहां पर? मध्य प्रदेश इंदौर के पास कागदीपुरा में। पता है कागदीपुरा क्यों नाम पड़ा? छोटे महावीर तीर्थ कहते हैं इसको। आज वहीं मिलाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे, गजब की बात कराएंगे, कैसे दूध की धार निकलती है और कैसे मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत कुछ है इस छोटा महावीर में। कागदीपुरा नाम क्यों पड़ा? कागज की नगरी ही है ये, इसी नाम पड़ गया कागदीपुरा। 2007 से इसमें क्या विख्यात हो गया, आज वह आपको दिखाएंगे। वह आश्चर्य जिसको देखकर आप किन कर्तव्य में मूड हो जाएंगे। बिल्कुल अनबिलीवेबल, अनहैपनिंग क्या होती है। चलते हैं सीधा आशुतोष जी जो यहाँ पर हैं पंडित। चलिए चलते हैं वहीं पर आपके साथ। और अब मंदिर की ओर हम जाते हैं। छोटा महावीर जी और मुख्य प्रतिमा है हमारे मूल महावीर स्वामी। चांदनपुर वाले महावीर थे। छोटा महावीर क्यों कहते हैं? 27 अक्टूबर 2007 क्या दिन था? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। लोग कहते हैं धान्य तेरस। और तब दिन प्रतिमा निकली। क्या निकली? यहाँ आशुतोष जी हैं पुजारी, वह सब कुछ बताएंगे। कुछ खास बात जो इसको अतिशयकारी बना देती है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था और प्रतिमाएं कैसे मिली, सुनते ही जरा आशुतोष भैया जी बताइएगा इसका इतिहास। सभी को सादर जय जिनेंद्र। 27 अक्टूबर 2007 को यहीं जहां कागज बनता था, इसका नाम कागदीपुरा, यहीं के दो बालक मिट्टी खोद रहे थे। धनतेरस का दिन था। दीपावली पे सब लोग मिट्टी की छपाई करते थे। उस समय उनको मिट्टी खोदते खोदते थक गए, पेड़ के नीचे सोए तो सपना आया कि भगवान यहाँ पे हैं, वो अवतरित होना चाहते हैं। जैसे उन्होंने मिट्टी खोदना चालू किया, भगवान महावीर स्वामी की विशाल प्रतिमा सबसे पहले उन्होंने सीधा किया। जैसे इसको सीधा किया तो अन्य 3 प्रतिमाएं वो भी वहां पे निकल तो गए भगवान, लेकिन किसी को उठने की तैयारी नहीं, बाहर जाने के लिए, इस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए भगवान तैयार ही नहीं। जब भगवान को सामने यहाँ पे जो हमारे जैन समाज के ट्रस्टी लोग थे, विनय जी, संजय जी, आशीष जी, अजित जी, इन लोगों ने भगवान के सामने श्रीफल भेंट किया और भगवान के सामने निवेदन किया कि भगवान आपको इसी प्रांगण में विराजमान करेंगे और यहीं पे जिन मंदिर निर्माण का काम करेंगे। तब भगवान 3 लोगों से उठ गए और वेदी पे विराजमान हो गए। जैसे ही भगवान वेदी पे विराजमान हुए, यहाँ पे सफेद नाग नागिन भगवान की परिक्रमा करने रोज आने लगा। क्या अभी आते हैं वो नाग नागिन? अभी भी 13 के दिन ही आते हैं। अभी भी जैसे आज 13 के दिन ही आते हैं ऐसे? वो उनका टाइम फिक्स नहीं, लेकिन जब भी आते हैं वो 13 के दिन ही आते हैं। दूसरा, जब खुदाई हुई थी क्या वो जैन परिवार आसपास कोई रहता है कागदीपुरा में? हाँ, जैन परिवार कागदीपुरा में नहीं, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बगड़ी। 6 किलोमीटर कोई दूर नहीं रहता है। 6 किलोमीटर कोई वो पास में नालचा है। 2 किलोमीटर वहां पे गंगवाल जी परिवार रहता है, प्रकाश गंगवाल जी परिवार। 2 बालक जो थे वो मतलब 9 जैन बच्चे थे, वो जो मिट्टी खोद रहे थे कर रहे थे, वो कागदीपुरा के बालक। कागदीपुरा बच्चे थे। अब तो बड़े हो गए, 17 साल बाद तो बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। आपने कहा ये 3 प्रतिमाएं और निकली, 4 प्रतिमाएं निकली, 3 निकली उस समय? भगवान महावीर स्वामी को मिला के 4 प्रतिमाएं निकली। 4 प्रतिमा निकली। ये जो इसमें लांछन है, महावीर स्वामी का लांछन है जी, लेकिन इन दोनों में लांछन नहीं है। इन दोनों में नहीं है। ये भी उस समय कैसी दिशा में थी उस समय प्रतिमा? ये भगवान के नीचे लेटे हुए थे, 2 कंधे पे थी, एक गोद में थी। 4 प्रतिमाएं इस प्रकार से रखी हुई थी। तो ये प्राचीन प्रतिमा लांछन इस 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। 1332 की है। 1332 की ये प्रतिमा पे लिखा हुआ है लांछन। विक्रम संवत 1332 पे स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी। और इन दोनों पर कोई लांछन नहीं है। इन दोनों पर नहीं है। इन्हें आप सिद्ध प्रतिमा बोलते हो? क्या बोलते हो? अरिहंत प्रतिमा बोलते हैं। अरिहंत प्रतिमा बोलते हो। आकार सिद्ध में होता नहीं है और उसमें लांछन नहीं, इसलिए इनके अगर आप देखें उधर के ऊपर कुछ विशेष चिन्ह सा बना हुआ है। ये क्या बना हुआ लग रहा है? दूर से पता होता है। ये बहुत पुरानी प्रतिमाएं हैं। इस समय उन सबकी नक्काशी हुआ करती थी। भगवान के जो केस हुआ करते थे वो बड़े हुआ करते थे और इसके बाद जो कान थे वो लगे हुए थे। ये सामने प्रतिमा है, ये तो जमीन में रहने के बाद इस तरह से आकृति अपने आप उभर के आई है। ये आइए। दूसरा, एक आदिनाथ प्रतिमा में अनोखी बात दिखाई दे रही है। ये खास बात क्या दिख रही है आदिनाथ प्रतिमा में? एक ही प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की जिनके ऊपर भामंडल बना हुआ है। ऐसी प्रतिमा जिसके ऊपर भामंडल विश्व में दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जो हाँ जी, यही भामंडल कहलाता है। ये भामंडल बना हुआ है। कहीं भी खुदाई में ऐसी प्रतिमा नहीं मिलती है और नहीं, खुदाई में भी नहीं और बनी भी नहीं है ऐसी, इसमें भामंडल ऐसा बना हुआ मिले। जी जी। इसके लिए इसके बाद ये भगवान जो खंडित थे, ये श्रेयांश जी खंडित प्रतिमा निकली थी। जी जी जी। उसको फिर जैसे विधान किया एक, हाँ, भगवान को रख दिया घी शक्कर के साथ, तो अपने आप जुड़ गई थी भगवान। वो इसका चमत्कार ऐसा है, अष्टांगाओं पे इस पे दूध की धारा अपने आप होती है। अष्टांगाओं में 10 लक्षण में अपने आप इसमें देवों द्वारा दूध की धारा होती है अपने आप। मतलब अनादि निधन पर्वों पर इस पर अपने आप दूध की धारा होती है और ये प्रतिमा अपने आप जुड़ गई है। अपने आप जुड़ गई है। ये इसकी खास बात है। अपने आप इसकी खासियत है। परिकर युक्त है, इनकी विशेष बात क्या है और ये कहां से आई? ये जैसे विशेष प्रतिमा ये कहां से आई? ये प्रतिमा हमारे जो ट्रस्टी हैं, इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, आशीष जी जैन, उनके द्वारा एक मकान का निर्माण चल रहा था। उसकी नींव की खुदाई चल रही थी। उसमें पूरा का पूरा समोसन मैं धुजा के
मैं छत के, मैं तीनों लब्धियों के ये प्रकट हुआ था अपने आप। तीनों पूरा समोसा ढेस कर पूरा, यही चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है। ये शांतिलाल प्रतिमा खड़गासन, ये शांतिलाल भगवान और वो जो आपने देखा आदित्य भगवान, ये दोनों एक ही गांव में भगवान जो नींव की खुदाई चल रही थी उसमें दोनों एक साथ निकले थे। मतलब कहने का सारी की सारी सातों सात प्रतिमाएं जमीन से भूगर्भ से प्रकट हुई है। ये अनोखा छोटा महावीर मंदिर जहां सातों प्रतिमाएं भूगर्भ से, दो शांतिनाथ श्वेत और आदिनाथ श्वेत जो विशेष रूप से लगे आदिनाथ अनोखे रूप में, और ये चंदा प्रभु की प्रतिमा जो है, हाँ, यह विशेष रूप से जो इंजीनियर इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं वह एक दूसरी जगह पर मकान के निर्माण में वहां मिली है। कैसा अद्भुत सहयोग है यहाँ पर यह कहां से है, किस द्वार से है, अब उस द्वार पर चलते हैं। पर इसकी एक बात और है पंडित जी, ये दूध की धारा सुना है कि जब अभिषेक पैदा हुआ दूध की धारा बन गई थी अभिषेक के अंदर। अभी 2011 में नरेश जी गंगवाल धार वाले अभिषेक कर रहे थे ऊपर से, तो जल ऊपर से डाल रहे तो गर्दन से दूध की धारा अपने आप परिवर्तित हो रहा था। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले रविवार के दिन भगवान के अंगूठे से 6 बजे से रात के 12 बजे तक जल की धारा कंटिन्यू हुई और यहाँ पूरे में जल भर गया। इसके बाद भगवान की परिक्रमा के बाद नांग भगवान की परिक्रमा करने आता है और भगवान के दर्शन करके तभी जल की धारा और दूध की धारा होती है। ये भी फिक्स है। जब भगवान के अभिषेक होता है इसका मतलब है कि उसके पहले वो सफेद नाग नागिन भगवान की परिक्रमा करने आए तभी भगवान का जल की धारा होती है। ये भी बात देखा गया है। मतलब दूध की धारा देखते तो होती है तब यहाँ हाँ, पर जब पक्का है कि वो परिक्रमा भगवान के दर्शन करने आते हैं तभी होती है। और वो नाग नागिन रहते वही है जहाँ वो दरवाजा है पुराना वाला, जहाँ पुराना दरवाजा मंदिर का, वही सफेद नाग नागिन रहते हैं, उनका पास वहीं पे है। कितनी रोचक बातें चलती है उस पुराने दरवाजे की ओर जो मंदिर का प्राचीन दरवाजा है, अब का नहीं है, हजारों वर्ष प्राचीन लगता है। चलिए जहां नाग नागिन जोड़ा आज श्वेत नाम जाता है, अब वहीं पर 30 अक्टूबर 2007, जी हाँ, जिस दिन यह प्रतिमा खुदाई में निकली उस दिन से यह अखंड ज्योत जल रही है। खास बात क्या है इसकी, पुजारी जी कहते हैं हमने कभी इसमें घी नहीं डाला तब भी जो जलती है। राज क्या है और उसकी खास बात क्या है, जरा उन्हीं के मुख से। 27 अक्टूबर 2007 को जब भगवान निकले उसी समय से उसी दिन से इस दीपक को जलाया गया। इस दीपक का ये महत्व है कि लोगों को कोई बीमारी रहती है, कुछ भी रहता है तो लाते हैं, अपने घर से घी लाते हैं और इसमें डालते हैं और यहाँ से थोड़ा सा घी ले जाते हैं और लगाते हैं, स्वतः ही वो पूर्ण रूप से निरोगी हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी बीमारी हो, इसका घी का दीपक लगाने से या इसका घी अपने शरीर पर लगाने से वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। ऐसा इस अखंड दीपक का महत्व है और इसका ऐसा चमत्कार है। क्या कहा आशुतोष भैया ने, सुना आपने कि यहाँ पर नाग नागिन आते हैं, सफेद काले का जोड़ा 2007 से आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है आप कहेंगे चैनल महालक्ष्मी बोले तो विश्वास नहीं होता, पर चैनल महान इसलिए ढूंढ ही लिया हुआ आदमी जिनके पास वह आता है, जिनके ऊपर से गुजर जाता है और जिन्होंने अपनी आंख से देखते हैं, अरे तब नहीं अब भी आता है, आज भी आता है, बस अब सीधा मिलवाते हैं पहले उन्हीं बुजुर्ग दंपत्ति से जो देखते हैं इस नाग नागिन के जोड़े को। जब दूध की धारा निकलती है, जब दूध का अभिषेक होता है तो समझ लो नाग नागिन जोड़ा वहीं पर होता है। क्या गजब की बात है, आज भी ऐसा चमत्कार यहाँ पर होता है कादरीपुरा के अंदर। और ये है प्रमाण उस नाग नागिन के जिनके ऊपर से नाग नागिन गुजर जाते थे। क्या आपके ऊपर से नाग नागिन जो आते थे श्वेत रंग के, आपने देखे उनको? देखे आपने? कैसे हैं, कितने बड़े होते हैं वो? बड़े बड़े हैं, सफेद और काले दो। सफेद काले का जोड़ा है वो, आपके ऊपर से चला गया था वो? हाँ बिल्कुल निकल गया। वो कब आता है, कैसे आता है? पहले भगवान खुले हुए थे जब डेली आते थे, पहले रोज आते थे आपके सामने ही? आप एक अच्छा था पहले, ये कच्चा था पहले, जगह जो फर्श है यहाँ पर कच्चा था पहले, डेली आते उठले की बरकमार लगा के चले जाते थे। अच्छा, और अब अभी भी निकलते हैं, अब भी निकलते हैं? 15 दिन में दिखते हैं, दिखने वालों को दिखते हैं, हाँ, नहीं तो नहीं दिखते। और फिर चले कहाँ जाते हैं वो? गेट के ऊपर, ये जो गेट बना है इसके ऊपर का दावा है कि यह वो नागरिक यहाँ ही से आते हैं और यहीं से चले जाते हैं। और इन्होंने ये लगभग कई बार देख चुके, पहले रोजाना और अब कहते हैं 8-15 दिन में आते हैं। ये उसके साक्षात प्रमाण हैं जो इनके ऊपर से आते हैं। किसी को कुछ नहीं कहते हैं वो, नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते किसी को। नहीं सकते। और वो यहाँ परिक्रमा लगाते हैं, वेदी पे आते हैं, फिर वापस शांत चले जाते हैं। लोग देखते हैं, ऐसी बात रही है उनके साथ, बस देखते हैं। बस ये है। बहुत गजब के रोमांचक किस्से हैं यहाँ के। 3 बीघा जमीन के अंदर यहाँ कहते हैं आज भी विशाल जिनालय आज भी है, उसके प्रमाण है, ऊपर दिखते हैं, अंदर छिपते हैं भगवान। क्या है यहाँ पर, जैसे कोई आर्त ध्यान, ये कहते हैं अंतर ध्यान करते करते इस बारे में ना बड़े बड़े साधु बताते हैं इस राज के बारे में, कैसे प्रमाण आज भी दिखते हैं। अरे यहाँ पर क्या गजब की बात है कि यहाँ पर श्रीवल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते,
पेड़ को चढ़ाए नहीं, पेड़ पर लटकाए जाते हैं। और जिस दिन भगवान का यह संकेत हो जाता है, नारियल पेड़ से नीचे गिरता है और हजारों किलोमीटर दूर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात का, पर यह चमत्कार यहां पर दिखता है। यहां पर आज भी भूमि इतनी पावन है, कहते हैं एक एक कण इतना पावन है यहाँ का कि आज भी लोग घर पर ले जाते हैं और उससे अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसी पावन धरा के अंदर बहुत कुछ छिपा हो यहाँ पर। एक एक चीज ऐसी, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको कल सुबह इसी समय दिखाएंगे। सादर जय हिंद।